अगला चैप्टर है हमारा बाउंड्री लेयर थ्योरी। चैप्टर नंबर 7 बाउंड्री लेयर थ्योरी। जो बाउंड्री लेयर थ्योरी दी थी ये दी थी प्रेंडल ने। कौन से फ्लूइड के लिए? रियल फ्लूइड के लिए ये वैलिड होती है। बाउंड्री लेयर थ्योरी इज वैलिड फॉर रियल फ्लूइड जब वो इनफाइनाइटली लार्ज मीडियम के ऊपर से चल रहा होता है। प्रेंडल ने दी एक रियल फ्लूइड के लिए जब वो इनफाइनाइटली लार्ज मीडियम के ऊपर से चल रहा होता है। क्लियर है? जैसे यहां पे हमारा एक ये सॉलिड बाउंड्री है, इसके ऊपर से एक रियल फ्लूइड चल रहा होता है। सॉलिड बाउंड्री है, यहाँ ऊपर कौन सा फ्लूइड चल रहा है? एक रियल फ्लूइड चल रहा है। चूंकि फ्लूइड और सॉलिड बाउंड्री जो है इनके बीच में डेवलप होता है एडहेशन। एडहेशन का मतलब है दो अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ फ्लूइड है और यहाँ सॉलिड बाउंड्री है, इन दो के बीच में होगा डेवलप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? इसको एडहेशन बोलते हैं। इस एडहेशन की वजह से डेवलप होती है नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन क्या होती है? नो स्लिप कंडीशन का ये मतलब है कि अगर ये सॉलिड बाउंड्री जो है अगर ये रेस्ट में है तो जो फ्लूइड इसके कांटेक्ट में होगा वो भी रेस्ट में होगा, और अगर ये मोशन में है तो जो फ्लूइड है वो भी मोशन में होगा। इसी को बोला जाता है नो स्लिप कंडीशन। क्लियर है? समझ आई बात? तो एक प्लेट हमने रखा, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ये यहाँ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। हमने एक फ्लूइड को रखा, इसमें एक प्लेट को रखा। हम इसमें देख रहे हैं ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी जो है ये वाई एक्सिस है। इस पॉइंट को बोला जाता है लीडिंग एज, या फिर इसको स्टैग्नेशन पॉइंट भी बोला जाता है। क्लियर है? नो स्लिप कंडीशन की वजह से ये प्लेट जो है ये रेस्ट में है, तो यहाँ जो पार्टिकल होगा इसके कांटेक्ट में वो भी रेस्ट में होगा। अगर हम थोड़ा ऊपर जाएं वेलोसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, ऊपर और हम जाएंगे वेलोसिटी और बढ़ रही है। ये रही वेलोसिटी इस पॉइंट पे और एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिल रही है। उसके बाद ये वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है और उसके बाद एक पॉइंट पे ये वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट हो जाती है। तो बाउंड्री के सरफेस से उस पॉइंट तक की दूरी जहां पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, इसको बोला जाता है बाउंड्री लेयर। क्लियर है? यहां तक ये जो दूरी है यहां से यहां तक, इसको बोला जाता है बाउंड्री लेयर। क्लियर है यहां तक? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जो हमारे पास है वो v नॉट के बराबर है। समझ आई बात यहां तक? तो अगर हम देखें ये जो प्लेट है ये तो मोशन में नहीं था, तो इसमें जो ये यहाँ पे जो फ्लूइड वाला पार्टिकल होगा उसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी? उसकी भी वेलोसिटी जीरो होगी। समझ आई बात? तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी तो मिलेगी जीरो। जो लिक्विड के कांटेक्ट में, यहाँ जो ये लिक्विड कांटेक्ट में है इस बाउंड्री के, यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगी कितनी? जीरो। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्लोप देखोगे वो मैक्सिमम मिल रहा है, यानी du/dy जो है यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा आपको। वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो मिलेगा वो आपको मैक्सिमम मिलेगा इस पॉइंट पे। इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पे तो वेलोसिटी है जितनी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी थी v नॉट। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे du/dy वो आपको जीरो मिलेगा। इज इट क्लियर? तो इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे हमने इक्वेशन अब देख रहे हैं हम बाउंड्री लेयर की जो इक्वेशन। अगर x जीरो है, x ये था y ये था, अगर x जीरो है मतलब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगर x जीरो है तो यहाँ पे डेल्टा आपको नहीं मिलेगा। जो बाउंड्री लेयर ये है, बाउंड्री लेयर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। x जीरो तो डेल्टा जीरो। क्लियर है? अब y की बात कर रहे हैं, y तो आपको यहाँ तो जीरो मिलेगा, यहाँ किसके बराबर मिलेगा? डेल्टा के बराबर मिलेगा। y आपको यहाँ जीरो मिलेगा या किसके बराबर मिलेगा? डेल्टा के बराबर मिलेगा। जब y जीरो है तो वेलोसिटी आपको वहां पे कितनी मिलेगी? जीरो मिलेगी। क्लियर है? और जब y डेल्टा के बराबर है तो वहां पे वेलोसिटी आपको किसके बराबर मिलेगी? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर ऊपर। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी मिलेगी जब y किसके बराबर है? जब y जो है वो आपको डेल्टा के बराबर मिल रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी मिलेगी आपको? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर मिलेगी। क्लियर है? लेकिन du/dy कितना मिलेगा आपको? du/dy कितना मिलेगा?
du by dy ऊपर वाले पॉइंट पे कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर? समझ आई बात? तो x 0 आपका डेल्टा 0 मिलेगा, y आपका 0 तो वेलोसिटी 0, और y डेल्टा के बराबर है तो आपको वहां पे वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर मिलेगी, लेकिन du by dy आपको 0 मिलेगा। इज इट क्लियर? अगला पॉइंट आता है हमारे पास, ये हमारा पॉइंट है, इसको लीडिंग एज बोला जाता है। यहाँ x डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन है, यहाँ x बढ़ रहा है। जब फ्लूइड चल रहा होता है इस सॉलिड बाउंड्री के ऊपर से, तो यहाँ ज्यादा और ज्यादा एरिया आता है कांटेक्ट में। जब ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आ जाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन बढ़ेगी तो रिटार्डेशन भी बढ़ेगी। क्लियर है? आगे आगे चलते चलते जो है रिटार्डेशन वो बढ़ती जाती है, फ्रिक्शन बढ़ती जाती है। तो जैसे ही फ्रिक्शन बढ़ती है, जो डेल्टा है उसका वैल्यू भी बढ़ जाता है, डेल्टा भी बढ़ जाता है। लीडिंग एज पे अगर आप वेलोसिटी देखोगे वो 0 के बराबर मिलेगी। अगर x बढ़ रहा है तो डेल्टा भी बढ़ रहा है। तो ये वाले पॉइंट जो है ये वैलिड है दोनों के लिए, चाहे लैमिनार फ्लो हो या टर्बुलेंट फ्लो हो। क्लियर है यहां तक? जब पानी चलता है इस तरीके से यहां, तो पहले पहले तो वेलोसिटी आपको कम मिलती है। वेलोसिटी कम मतलब फ्लो कैसा होता है? लैमिनार होता है। धीरे धीरे जो है रिटार्डेशन बढ़ती जाती है, रिटार्डेशन बढ़ने के साथ साथ ये डेल्टा का वैल्यू बढ़ जाता है। जब ये डेल्टा का वैल्यू और बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ हो जाते हैं इसमें इनस्टेबिलिटी। अब ये चला जाता है ट्रांजिशन जोन में, और उसके बाद ये टर्बुलेंट रीजन में चला जाता है। बात समझ आई? ये वाला जोन है ट्रांजिशन जोन, और ये वाला है टर्बुलेंट जोन। उसके बाद अगर आप देख रहे हो ये डेल्टा धीरे 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 बढ़ता है, मतलब लैमिनार वाला डेल्टा कम है, लेकिन टर्बुलेंट वाला जो डेल्टा है ये आपको ज्यादा मिलेगा। टर्बुलेंट का डेल्टा जो है बाउंड्री लेयर, ये आपको ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू द लैमिनार। ये बात हो रही है फ्लैट प्लेट के केस में। अभी जो ट्रांजिशन हो रही है लैमिनार से टर्बुलेंट में, ये डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। अगर रफनेस आपने बढ़ा दी, मान लो आपने इस तरीके से प्लेट रख दिया, तो क्या होगा? जो फ्लो होगा वो जल्दी चला जाएगा ना टर्बुलेंट वाले रीजन में। लैमिनार तो होगा नहीं फ्लो, और रफनेस बढ़ा दिया आपने, तो जो ट्रांजिशन होगी वो बहुत ही जल्दी होगी। इज इट क्लियर? अगर आपने इंटेंसिटी एंड स्केल ऑफ टर्बुलेंस बढ़ा दी तो जल्दी जाएगा, ट्रांजिशन जल्दी होगी, लैमिनार से टर्बुलेंट में जल्दी जाएगा, अर्ली ट्रांजिशन होगी। अगर प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो आपको कैसा मिल रहा है? नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट। नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट पे आप नेगेटिव प्रेशर, ये पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट पे तो अर्ली होगा, मतलब जल्दी ये ट्रांजिशन हो जाएगी लैमिनार से टर्बुलेंट में। लेकिन नेगेटिव वाले में आपको डिलेड ट्रांजिशन मिलेगा। उसके बाद अगर आप प्लेट का कर्वेचर देख लोगे, यहाँ तो प्रेशर ग्रेडियंट आपको मिलेगा इस वाले हिस्से में नेगेटिव, उसके बाद आपको मिलेगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले में क्या होता है? अर्ली, अर्ली मिलेगा ट्रांजिशन। क्लियर है? समझ आई बात? इस वाले रीजन में आपको जो ट्रांजिशन है वो क्या मिलेगी? अर्ली मिलेगी, जल्दी फ्लो जो है लैमिनार से टर्बुलेंट में चला जाएगा। ऐसे लगता है यहाँ मतलब इस तरीके से जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। समझ आई बात? इस वाले रीजन में जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, पर यहाँ क्या हो रही है? यहाँ वेलोसिटी जो है वो घट रही है। मतलब यहाँ में तो लैमिनार मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा आपको? टर्बुलेंट जल्दी मिलेगा। इज इट क्लियर? तो जो ट्रांजिशन होता है कहाँ से? लैमिनार से टर्बुलेंट में। इन केस ऑफ फ्लैट प्लेट की हम बात कर रहे हैं। ये तभी होगा जब रेनॉल्ड्स नंबर कितना होगा? 5 × 10⁵। रेनॉल्ड्स नंबर आपको पता है, रो वीडी बाई म्यू के बराबर हम बोलते हैं। अगर रेनॉल्ड्स नंबर जो है 5 × 10⁵ से कम है, तो जो बाउंड्री लेयर मिलेगी वो लैमिनार बाउंड्री लेयर मिलेगी। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर आपको 5 × 10⁵ से ज्यादा मिल रहा है तो आपको टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर मिलेगी। क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट आता है हमारा, वो है थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। तीसरा पॉइंट जो है वो थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। अगर आप देखो यहाँ पे Δ2 कम है, यहाँ पे Δ1 जो है वो ज्यादा है। अगर Δ1 मतलब ये थिकनेस ज्यादा है, वेलोसिटी क्या मिलेगी? कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी? हमको पता है डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। एरिया और वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन हो गई। क्लियर है? एरिया कम मतलब डेल्टा कम, डेल्टा कम मतलब वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी। समझ आई बात? वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी जब क्या होगा? डेल्टा कम होगा। कोई दिक्कत इसमें? अब अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा मतलब फ्रिक्शन ज्यादा, फ्रिक्शन ज्यादा मतलब रिटार्डेशन ज्यादा, रिटार्डेशन ज्यादा मतलब हमको डेल्टा क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। ये हमने पहले भी बता दिया था।
इसी तरीके से रेनॉल्ड्स नंबर अगर आप बढ़ा दोगे डेल्टा क्या मिलेगा, कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो वी डी बाई म्यू। अब ये म्यू म्यू के साथ कांटेक्ट करके देख लो, म्यू बढ़ा दोगे रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा, कम होगा। मतलब फ्रिक्शन ज्यादा, रिटार्डेशन ज्यादा, रेनॉल्ड्स नंबर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। समझ आई बात? तो रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ा देंगे, डेल्टा होगा कम। नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट पे आपको क्या मिलेगा, डेल्टा कम मिलेगा। इज इट क्लियर? समझ आई बात यहां तक? उसके बाद अगला पॉइंट आता है, अगर हमारे पास ये प्लेट जो है ये स्मूथ है। कैसा प्लेट है? स्मूथ प्लेट है। ये वाला रीजन तो है लैमिनार रीजन यहां से यहां तक। उसके बाद ट्रांजिशन हुई, उसके बाद आपको टर्बुलेंट रीजन मिल रहा है। इवन इन टर्बुलेंट रीजन, जो रीजन कौन सा है, टर्बुलेंट रीजन, आपको वहां पे ये एक लेयर मिलेगा लैमिनार वाला। क्या मिलेगा? लैमिनार वाला लेयर मिलेगा इवन इन द टर्बुलेंट रीजन। ये कब मिलेगा? जब प्लेट क्या होगा, स्मूथ होगा। तो लैमिनार सब लेयर इसी को बोला जाता है, लैमिनार सब लेयर इसी को बोला जाता है। अगर इसकी थिकनेस देखोगे यहां से यहां तक है ये डेल्टा डैश 11.6 न्यू बटे यू स्टार। न्यू मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और यू स्टार आपका अंडर रूट टाउ नॉट बटे रो के बराबर है। डेल्टा डैश और रेनॉल्ड्स नंबर में इनवर्स रिलेशन है। अगला आता है वेलोसिटी प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल जो है ये लैमिनार बाउंड्री लेयर में आपको किसके बराबर होता है, u बाई वी नॉट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई डेल्टा का स्क्वायर, मतलब पैराबोलिक मिलेगा। इन केस ऑफ लैमिनार बाउंड्री लेयर जो वेलोसिटी प्रोफाइल आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पैराबोलिक मिलेगा। इन केस ऑफ टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर अगर आप देखोगे, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में वेलोसिटी प्रोफाइल u बटे वी नॉट इज इक्वल टू वाई बाई डेल्टा की पावर 1.7, ये होता है एक्सपोनेंशियल। इसी तरीके से अगर लैमिनार सब लेयर में देखोगे होता तो पैराबोलिक है, चूंकि थिकनेस कम होने की वजह से हम उसको लीनियर मानते हैं। u बाई वी नॉट इज इक्वल टू वाई बाई डेल्टा। क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट आता है हमारा लैमिनार बाउंड्री लेयर थिकनेस। लैमिनार बाउंड्री लेयर थिकनेस, पहला आता है नॉमिनल बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा। ये डिस्टेंस होती है फ्रॉम द बाउंड्री सरफेस, ये बाउंड्री के सरफेस से डिस्टेंस होती है। जैसे हमारे पास ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री के सरफेस से डिस्टेंस होती है ये। यहां से लेकर कहां तक जाएंगे, यहां से लेकर उस पॉइंट तक जाना है जहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू या u इज इक्वल टू जो होगा वो 99% टाइम्स फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर होगी। 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। क्लियर है? जिसको हम जनरली इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पे आपको कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, फ्री स्ट्रीम 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर मिलेगा। तो नॉमिनल बाउंड्री लेयर थिकनेस ये डिस्टेंस होती है फ्रॉम द बाउंड्री सरफेस, बाउंड्री के सरफेस से उस पॉइंट तक जहां पे आपको वेलोसिटी क्या मिलेगी, 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर मिलेगा। क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट आता है हमारे पास, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा स्टार से। ये डिस्टेंस होती है, सारे डिस्टेंसेस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। क्लियर है? ये डिस्टेंस होती है बाय विच बाउंड्री लेयर शुड बी डिस्प्लेस्ड, जिससे हम बाउंड्री लेयर को क्या करें, डिस्प्लेस करें ऑन अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। ठीक है? ताकि जो मास फ्लो रेट है वो क्या हो जाए, कंपनसेट हो जाए, ताकि मास फ्लो रेट कंपनसेट हो जाए। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होती है डिस्टेंस बाय विच बाउंड्री लेयर को हम डिस्प्लेस करें ताकि मास फ्लो रेट जो है वो कंपनसेट हो जाए। होता किसके बराबर है, डेल्टा स्टार, जीरो से डेल्टा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू डेल्टा 1 माइनस यू बटे वी नॉट इंटू डी वाई इन केस ऑफ प्लेट होता है ये। इसी तरीके से अगर हम मोमेंटम थिकनेस देखें, थीटा से डिनोट करते हैं, ये भी डिस्टेंस होती है बाय विच बाउंड्री लेयर शुड बी डिस्प्लेस्ड, जिससे हम बाउंड्री लेयर को क्या करें, डिस्प्लेस करें ताकि कंपनसेट हो जाए क्या, रिडक्शन इन मोमेंटम। अब इसकी फॉर्मूला थीटा, इसको थीटा से डिनोट करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। क्लियर है? इसके बराबर होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू डेल्टा u बटे वी नॉट इंटू 1 माइनस यू बटे वी नॉट। ये भी प्लेट के लिए होता है। अगला पॉइंट आता है हमारा एनर्जी थिकनेस डेल्टा ई। जो एनर्जी थिकनेस होती है ये भी डिस्टेंस होती है बाय विच बाउंड्री लेयर शुड बी डिस्प्लेस्ड, कितनी डिस्टेंस से हम बाउंड्री लेयर को क्या करें, डिस्प्लेस करें। जैसे हमारे पास मान लो ये बाउंड्री लेयर है, हम इसको कितना डिस्प्लेस करें, हम इसको कितना डिस्प्लेस करें ताकि क्या मिले, ताकि क्या मिले, रिडक्शन इन एनर्जी जो है वो कंपनसेट हो जाए ऑन अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। होता किसके बराबर है, ये भी जीरो टू डेल्टा u बटे वी नॉट इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर बाई वी नॉट का स्क्वायर इंटू डी वाई। अगर आप डेल्टा स्टार बटे थीटा देख लोगे, मतलब मोमेंटम थिकनेस बटे ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बटे मोमेंटम थिकनेस, ये आपको शेप फैक्टर के बराबर मिलेगा।
डेल्टा स्टार आपका ज्यादा होता है किससे? एनर्जी थिकनेस से, और ये ज्यादा होता है आपका मोमेंटम थिकनेस से। इज इट क्लियर? अगला, अगर आप देखोगे फ्लैट प्लेट के केस में, फ्लैट प्लेट के केस में अगर लैमिनार बाउंड्री लेयर है तो डेल्टा स्टार का वैल्यू 0.356 और थीटा का वैल्यू 0.1356 होता है। और टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर वाले केस में u बटे वी नॉट वाई बाई डेल्टा की पावर 1/m होता है। वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक बताया था, ये एक्सपोनेंशियल बताया था। तो डेल्टा स्टार बाई थीटा इज इक्वल टू 1/m+1, और थीटा बटे डेल्टा आपको मिलेगा m डिवाइडेड बाई m+1 इंटू m+2।